हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतु राज पर, जिस पर हमने शुरू की हुई है चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर की क्लासेस, जिसकी आज क्लास नंबर 9 है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 9। 91 क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डैश इन द बुक वैल्यू ऑफ असेट। योर ऑप्शंस आर इंक्रीज, डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज डिक्रीज। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन डैश असेट्स। योर ऑप्शंस आर करंट असेट, फिक्स्ड असेट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फिक्स्ड एसेट। देखिए, इनटेंजिबल टेंजिबल में आपको डिफरेंस ऑब्वियसली पता होगा। जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल है। इनटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, राइट। एग्जाम्पल गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, तो उन सब पर क्या लगता है? ठीक है, या हमारी जो माइंस वगैरह उन सब पर क्या लगता है? तो उनके लिए अमोटाइजेशन वर्ड यूज़ होता है। अगर हमारी इनटेंजिबल एसेट है तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे? अमोटाइजेशन। ठीक है, सेम चीज़ है, जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन, बट इनटेंजिबल एसेट्स के टाइम पर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो अमोटाइजेशन वर्ड हो जाता है। ठीक है, और यही अगर माइंस वगैरह हैं तो वहाँ पर डिप्लीशन वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज फिक्स्ड एसेट। आगे चलते हैं। 93, स्क्रैप, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट मीन्स द डैश दैट विल बी रियलाइज ऑन द सेल एट द एंड ऑफ इट्स। ठीक है, योर ऑप्शंस आर अमाउंट और वैल्यू एंड लाइफ, बी वैल्यू एंड इनिशियल पीरियड ऑफ मशीनरी, सी लाइफ एंड यूज ऑफ एसेट, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ए। एक बार सेंटेंस को पढ़कर देखते हैं। स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट मीन्स द अमाउंट या वैल्यू दैट विल बी रियलाइज ऑन द सेल एट द एंड ऑफ लाइफ। किसकी लाइफ? मशीनरी की लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। 94 क्वेश्चन, टेम्परेरी राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड। योर ऑप्शंस आर रिप्लेसमेंट, फ्लक्चुएशन, बोथ, या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फ्लक्चुएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। 95 क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड फॉर व्हाट। योर ऑप्शंस आर scrap value, replacement, for another purchase, या none of the above. The correct answer is replacement. ठीक है, 96 क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व अराइजिंग फॉर कैपिटल रिसीट्स आर नोन एज। ऐसा रिजर्व जो कहाँ से अराइज किया है हमने? कैपिटल रिसीट से, वो कौन सा रिजर्व कहलाएगा? योर ऑप्शंस आर कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज कैपिटल रिजर्व। आगे चलते हैं। A provision is dash. Your options are an appropriation out profit, charge against the profit, या none of the above. The correct answer is B. Provision जो होता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं तो इस तरफ अपने एक्सपेंडिचर दिखाते हो, इस तरफ अपनी इनकम दिखाते हैं, राइट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, राइट। तो जो हमारा प्रोविजंस वगैरह है ये हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। फाइन। 98 क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविजंस आर, योर ऑप्शंस आर ए external transaction, B internal transaction, C none of the above. The correct answer is internal transaction. ठीक है, आगे चलते हैं। 99 question, if the amount of any known liability cannot be determined with accuracy, your options are a liability should be provided, a provision should be made, C a reserve should be set aside. The correct answer is a provision should be made. 100 क्वेश्चन देखते हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, if the amount of any known liability कैन बी डिटरमाइंड। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। 99 में कैन नॉट भी पूछा है और यहाँ पर कैन बी डिटरमाइंड विद दी एक्यूरेसी। और ऑप्शंस आर लाइबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, अ प्रोविजन शुड बी मेड, या रिजर्व शुड बी सेट असाइड। द करेक्ट आंसर इज ए, अ लाइबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।